हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल जहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ कोरिया ड्रामास को। तो गाइस, ये मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हाँ, वीडियोस को भी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हाँ, लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज जिस हम ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रिच मैन। तो चलिए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा लड़का आइसक्रीम खा रहा होता है। तो पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है, यूचैन यूचैन। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड फिर हमें हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है ली यू चैन, जिसे आप ली या यू चैन निकनेम से जान सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको ये अभी बात रिवील करवा देती हूँ कि ली को एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है फेशियल रिकॉग्निशन। इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि हम किसी पर्सन के फेस को याद नहीं रख पाते, मतलब जो भी फेस का स्ट्रक्चर होता है वो याद नहीं रख पाते हैं। ली की एक आईटी कंपनी भी है जिसका नाम नेक्स्ट इन है एंड वो कंपनी का सीईओ है एंड साथ ही साथ वो एक गेम डेवलपर भी है। ली उठता है एंड अपनी डोरोथी को इंस्ट्रक्शंस देता है। डोरोथी लाइक सीरी, जैसे हमारे यहाँ सीरी है, तो डोरोथी वो भी उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि वो बाद में लॉन्च करेगा। एंड डोरोथी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है एंड 3D है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं। एंड वो डोरोथी को इंस्ट्रक्शन देता है, डोरोथी मिनी फाइल। डोरोथी ओपन होती है एंड वो कहता है किम बॉन होंग। एंड वो सर्च करती है बट उसे कुछ नहीं मिलता। तो गाइज, मैं यहाँ पर बता दूँ कि किम बॉन होंग एक लड़की का नाम है जो कि उसका पहला प्यार है। जो अभी अभी आपने फ्लैशबैक देखा है वो हमारे ली का है जो 7 साल का था। एंड किम बॉन होंग उसका पहला प्यार है जो कि उसे छोड़कर चली गई, या चली गई नहीं कह सकते हैं बिकॉज उसे डिसऑर्डर था एंड वो सब कुछ भूल गया है चेहरे वगैरह को। एंड डिसऑर्डर हुआ था उसकी माँ के कारण जो कि उसे 7 साल में छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से हमारे ली को ये डिसऑर्डर हो गया था। डोरोथी को कुछ नहीं मिलता, इसी वजह से हमारा ली दोबारा सो जाता है एंड फिर उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो उठ जाता है। एंड मैसेज देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर ली जल्दी से उठता है एंड किसी को कॉल पर बताता है कि मैं यूसी नेटवर्क ख़रीद रहा हूँ। एंड वो पर्सन बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, वो बिज़नेस तो पूरा बर्बाद हो चुका है। तो ली कहता है कि बर्बाद किसने कहा। एंड थर्ड पर्सन कहता है कि बुरा नहीं है पर जल्दी में कोई फ़ैसला मत लो। एंड वो अगला बंदा बोलता है कि वो कंपनी से तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो यू चैन कहता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एंड देन ये बातें करते करते वो फ़ोन को कट कर देता है। फिर वो अपनी बाइक पर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर हमें ली की कंपनी के बारे में बताया जाता है जहाँ पर वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, जिमिंग एरिया भी है, स्विमिंग पूल्स भी हैं एंड गेमिंग एरिया भी है, सलून भी है। गाइस, मुझे भी ऐसे ही ऑफिस में काम करना है जहाँ पर सलून भी हो। फिर ली कंपनी पहुंच जाता है एंड उसका एक वर्कर कैन चैनसू उसे सारी मीटिंग के बारे में बताता है, बट ली उसे टोटली इग्नोर कर कर ऑफिस के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होते ही बहुत सारे मीडिया वाले उसके इंटरव्यू के लिए खड़े होते हैं, बट ली उसे भी इग्नोर कर कर अंदर चला जाता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद ली इंटरव्यू दे देता है एंड ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा इंट्रो होता है हमारी ड्रामा की फ़ीमेल कैरेक्टर का जिसका नाम है किम बोरा एंड निकनेम बोरा है। एंड वो अब जॉबलेस है, वो बहुत सारे जॉब्स के इंटरव्यू देती है बट उसकी कोशिशों के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिलती है। एंड हाँ, बोरा का माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वो चीज़ों को बहुत ही लंबे टाइम तक याद रख सकती है। एंड इतना ज़्यादा शार्प है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा है, मैंने देख लिया है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। अपने 30वें इंटरव्यू के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़ेटेरिया जाती है जहाँ पर वो जॉब को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि सभी फ्रेंड जॉबलेस ही होती हैं, इंक्लूडिंग बोरा। तो वहाँ पर वो बहुत सारी बातें करती है एंड देन वो कैफ़ेटेरिया से चली जाती हैं एंड बाहर आकर एक बड़े से स्क्रीन पर आकर खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर हमारे ली की फुटेज वही चल रही होती है। एंड हमारी बोरा बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ। एंड सभी उसकी तरफ देखते हैं बहुत ही हैरानी से।
एंड फिर वो बोलती है शायद नहीं, एंड सभी बोलते हैं उसे तो सभी जानते हैं। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड हमें ली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काउंटडाउन लगा है जो कि 1 मंथ के कंप्लीट होने का है। तो यहाँ पर ली अपने 2 वर्कर्स को जॉब में से हटा देते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, जो है वो एक लेडी एंड दूसरा है ये वाला बंदा जो कि जॉब से निकल चुके हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। फिर ली उन्हें आकर कॉन्ग्रेट्स कहता है, सीरियसली कॉन्ग्रेट्स कहता है, चलो कोई बात नहीं। एंड फिर वो दोनों को एक एक बॉक्स देता है अपने सामान कैरी करने के लिए, फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर एंट्रो होता है वो थर्ड पर्सन का जो कॉल में था एंड ये है इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम है मिन ताइजूस, जिसे हम ताइजू कहेंगे। एंड फिर ली यू चैन सभी वर्कर को हॉल में इकट्ठा करता है एंड सभी को 1 मंथ कंप्लीट होने का कांग्रेस कहता है। एंड जो भी टीम इस बार जीती थी एंड बेस्ट एम्प्लॉय था वो सब कुछ बताता है एंड बेस्ट एम्प्लॉय को अपनी रेड स्पोर्ट्स कार भी देता है। एंड फिर काउंटडाउन सभी साथ में करते हैं एंड बाद में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जिस बंदे को जॉब से निकाला गया है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकर अपनी जॉब के लिए बहुत सारा भीख करता है एंड हमारा ताइजू उसे एक जॉब ऑफ़र करता है जो कि उसे 20% ज़्यादा इनकम देंगे एंड वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट को थैंक यू कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर ताइजू ली के ऑफिस जाता है एंड कहता है कि अगर किसी वर्कर को निकालना है तो इतना बेइज्जत कर कर मत निकालो, बट ली कहाँ सुनने वाला भैया। तो ली कहता है कि मुझे पता है। फिर वो ऑफिस में एंट्री होती है एक एम्प्लॉय की जिसका नाम है ओ सियोन एंड वो अपना नाम बताती है एंड मंथ के सारे रिकॉर्ड देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद ताइजू ली से कहता है कि कम से कम अपने वर्कर्स के फेस को तो याद रखा करो। तो फिर वो एक डॉक्टर का सजेशन देता है बट ली मना कर देता है एंड उसे जाने के लिए कहता है। फिर हमें कॉल वाला फर्स्ट पर्सन दिखाया जाता है जो है डायरेक्टर नैम एंड वो ताइजू से बातें कर रहे होते हैं जो ली की बीमारी के बारे में बात कर रहा होता है कि ये कब तक ठीक होगी। उसे तो मेरा चेहरा भी नहीं याद रहता कि मैं उसके साथ 5 साल काम कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर ली आ जाता है एंड ताइजू उससे बताता है कि डॉक्टर नैम यूसी वाले प्रोजेक्ट से अभी तक नाराज़ है। तो वो बोलता है मैं क्या करूँ, तो वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कह दो। ली जाता है एंड कैन चेंसू को कहता है कि डायरेक्टर नैम को बोलो कि मीटिंग ऑफिस में जाए। तो डायरेक्टर नैम बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे बोलो, इसे क्यों बुला रहे हो, मुझे बोलो। फिर ली ताइजू एंड डायरेक्टर नैम मीटिंग ऑफिस में जाते हैं जहां पर ली अपना डोरोथी वाला प्रोजेक्ट उन लोगों को दिखाता है एंड डायरेक्टर नैम एंड ताइजू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर। फिर ली बताता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर डायरेक्टर नैम थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं एंड फिर वो ताइजू की तरफ देखते हैं एंड वो समझ जाते हैं कि ये इन दोनों का ही प्लान है एंड वहाँ से वो नाराज़ होकर चले जाते क्योंकि इन दोनों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर ताइजू ली को कहता है कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे एंड देन दोनों बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं एंड ताइजू ली को कहता है कि वो डोरोथी किसी की तरह दिखती नहीं है, जैसे किसी की तरह बात करती हो एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें बोरा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है एंड वो सभी के ऑर्डर बिना लिखे ले रही होती है एंड लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये बिना लिखे ऑर्डर कैसे ले सकती है। फिर बोरा जल्दी जल्दी में केन चंसू से टकरा जाती है जो कि उसी रेस्टोरेंट में आया होता है। बाद में बोरा उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है एंड देन वो रेस्टोरेंट से काम कर कर घर को जा रही होती है कि उसके मोबाइल में वही एलजे कंपनी का मैसेज आता है जहाँ से वो इंटरव्यू देकर आई थी। तो उस कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था जिसे देखकर बोरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है एंड देन वो एक बेंच पर आकर बैठ जाती है एंड सोचती है कि जॉब करना इतना मुश्किल है एंड वो जो महल है क्या वो उसमें कभी जॉब नहीं कर सकती है। एंड उसके बगल में ही बैठा वाइस प्रेसिडेंट ताइजू ये सब सुन रहा होता है एंड देन वो बोरा से कहता है कि क्या तुम जॉब करना चाहती हो। जी हाँ सर, करना चाहती हूँ, पर पहले आप मुझे थोड़ी सी एनर्जी दीजिए कि मैं जॉब में से पास हो जाऊँ। एंड देन वो कुछ ऐसा करती है।
एंड ये उसका मंत्र है जो कि काम करता है मे बी। एंड फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा उस महल में। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। ली को दिखाया जाता है जो कि लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहा होता है एंड देन ऑफिस के बाहर आकर एक टेंट में जाकर सोने की तैयारी करता है। एंड फिर उसके फ़ोन पर मैसेज आता है जो उसने किम बोन होंग सर्च किया था उसके रिलेटेड। एंड देन वो मैसेज करता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद ये वही किम बोन होंग है जिसे मैं जानता हूँ। एंड देन वो मैसेज को इरेज कर देता है। फिर सेकंड मैसेज लिखता है, क्या तुम किसी ली यो चैन को जानती हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड देन वो सो जाता है। अगले ही सीन में हमें बोरा को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में अपने घर को जा रही होती है। रास्ते में उसे अपनी फ्रेंड मिलती है यूसो जो कि उसे बताती है कि मेरी जॉब लग गई है। एंड ये सुनकर पहले तो बोरा थोड़ा सैड हो जाती है एंड कुछ ऐसा करती है। फिर वो कहती है कि अरे पागल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर वो उसे टाइटली हग कर देती है एंड देन वो दोनों घर को आ जाती है। एंड घर आकर बोरा फ्रेश होकर अपने रूम में जाती है। फिर यूसु से बताती है कि तुम्हारे घर से कोई पार्सल आया है। एंड देन वो पार्सल लेकर अंदर आती है एंड जिसमें से बहुत सारा सामान निकलता है एंड उसके लिए पॉकेट मनी भी निकलती है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। पैसों को देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाती है एंड देन वो अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल में उसकी मदर एंड डैड बहुत सारी बातें करते हैं एंड देन वो बहुत ही नाइसली गुड बाय भी कहते हैं। फिर बोरा नेक्स्ट इन कंपनी के बारे में जानती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर ली को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठकर मिनी फाइल खोलकर किम बोरा सर्च करने के लिए बोलता है एंड डोरोथी उसे बोलती है कि किम बोरा की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है। फिर हमें बोरा को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू के लिए अपने लिए हील्स खरीदने आई है बट हील बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है वहाँ पर। फिर वो शॉपकीपर को कहती है कि कुछ सस्ते रेट वाला दिखा दो ना प्लीज़। तो फिर वो बोरा को एक हील्स दिखाती है जो कि उसे अच्छे लगते हैं एंड देन वो कुछ बुक्स खरीदती है एंड घर वापस आ जाती है। घर आकर वो नेक्सिंग कंपनी के बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेती है। फिर उसकी फ्रेंड थोड़ा शॉक्ड होकर बोलती है, अरे तुम तो चाहती थी कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती। फिर वो थोड़ा सोचती है एंड बोलती है, क्या ली यू चैन, तुम अपना उसे बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाना चाहती हो। तो ये कहकर वो दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगती हैं। एंड ये सीन कट कर हमारे ली के ऊपर आता है जो कि कॉन्फेशन रूम में होता है एंड बोलता है कि क्या कोई पर्सन दुनिया से गायब हो सकता है। एंड वो उसे बताते हैं कि नहीं, ऐसे पर्सन कोई गायब नहीं होता है जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता। फिर वो बोलता है कि किन बोंग होंग को मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं क्यों उसे बार बार याद करता हूँ, अरे भगवान मैं क्या करूँ। फिर वो विंडो खुलती है एंड बोलते हैं कि ये कोई कन्फेक्शन नहीं है, वैसे भी तुम पापी हो इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई है एंड वो कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगी। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं एंड कुछ बातें करते हैं एंड देन हमारा ली वहाँ से चला जाता है। सीन कर बोरा के ऊपर आता है जो कि अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है एंड बाहर आकर चिल्लाकर कहती है कि तुम कर सकती हो बोरा। एंड देन वो अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। इंटरव्यू की स्टार्टिंग होती है एंड ली को टाई बांधनी नहीं आती है इसीलिए टाईजू उसकी टाई बांध कर देता है एंड देन वो इंटरव्यू लिए चला जाता है। फिर वो डिम लाइट में बहुत सारे ड्रीम्स के ऊपर बोलता है एंड देन लाइट्स ऑन होती है एंड वो एक पर्सन से पूछता है कि गॉस में कितने होल होते हैं एंड वो बता नहीं पाता है। ऐसे करते करते वो दूसरे पर्सन को डिफरेंट सवाल पूछता है पर वो भी नहीं बता पाता है। फिर उसकी नज़र बोरा पर पड़ती है एंड वो बोरा से पूछता है कि आज तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड बोरा उसे बताती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ काम करने आई हो और तुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर वो बोरा को खड़े ही रहने देता है एंड फिर वो बोलता है कि जितने भी पर्सन यहाँ पैसे के लिए काम करने आए हैं वो एक साइड हो जाएं। एंड धीरे धीरे कर कर हॉल सारा खाली होने लगता है एंड हमारी बोरा को छोड़कर वहाँ से सभी चले जाते हैं। एंड देन वो बोरा से पूछता है कि तुम क्यों नहीं गई। तो बोरा वहाँ से जाने लगती है एंड वो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है कि देखो ये हमारा एक फेलियर है एंड हमारी बोरा वहाँ पर गिर जाती है। एंड देन वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है बोरा की एंड हमारी बोरा वहाँ से उठती है, अपनी हील्स पहनती है एंड ली के सामने आकर खड़ी होकर कंपनी की सारी ए टू लेकर जेड तक भैया उसे नॉलेज देने लगती है
कि ऐसे ऐसे कंपनी की स्टॉक बढ़ी थी, ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ था। तो वो बताने लगती है एंड देन ली क्लैप कर कर कहता है कि तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, बट मेरा इससे क्या फ़ायदा। एंड देन वो फिर से बोरा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है एंड बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। एंड देन हमारी बोरा यहाँ पर ऑफिशियली अपना नाम रिवील करती है कि मेरा नाम किम बुन होंग है। एंड ये नाम सुनकर ली के तो क्या तोते उड़ गए भैया। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया एंड उसे वही फ्लैशबैक दिखने लगा एंड यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।